बच्चों आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इनके आलेख की रेखाएं होंगी। पहला, ए समांतर, बी सदैव संपाती, सी प्रतिच्छेदी या संपाती और डी सदैव प्रतिच्छेदी। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल कब जो हैं संगत कहलाते हैं और कब जो होते हैं असंगत होते हैं। तो संगत वाले यहाँ पर दो केस होते हैं। देखिए बच्चे, जब हमें क्या मिलता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती हैं या जब संपाती रेखाएं मिलती हैं। मतलब इन केसेस में सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमारा क्या कहलाता है, ये मेरा हल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो a1x प्लस b1y धन c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0 से निरूपित जो समीकरण हैं, ये किसकी समीकरण होती हैं, रेखाओं की, ठीक है। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, यानी कि उस केस में हमको क्या मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है, तो तब भी हल क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं, ठीक है। और यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, देखिए, तो इसका हर बिंदु क्या होता है बच्चों, एक हल होगा, ठीक है। तो दोनों रेखाओं का क्या होगा, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो हर बिंदु क्या होगा, एक हल होगा। तो इस केस में हमको कैसे हल मिलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी जो हल होते हैं वो संगत कहलाते हैं। एक केस और होता है जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही होती हैं या कहीं भी मिल नहीं रही होती हैं, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, यानी कि इसको कंसिस्टेंट और यह इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम कैसे पता करते हैं, इसको तुलना करके, ठीक है। ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो रेखाएं संपाती होती हैं। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब तो इसका हल सॉल्यूशन क्या होगा, संगत हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, देखिए, प्रतिच्छेदी होंगी या फिर संपाती होंगी। तो इसलिए कौन सा आंसर सही है, सी वाला, प्रतिच्छेदी या संपाती। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। प्रश्न 2 है, देखिए, प्रश्न 2 है, समीकरण युग्म x धन 2y बराबर 5 तथा ऋण 3x ऋण 6y बराबर 1 के हल हैं। तो यहाँ पर वही आपको तुलना करनी है, ठीक है। तो जो मेरी जो इक्वेशन होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इस रूप की होती है। तो यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें इसकी, तो a1 की जगह पर क्या है बच्चों, a1 माने x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है इसमें, देखिए, x का कोई भी गुणांक नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b1 बराबर क्या है, y का गुणांक 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5 को मैं इधर ले आऊँगा इस पक्ष में, तो ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस रूप में लिखना है, तो 5 को उधर से इधर ले आएंगे तो ऋण 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 यहाँ से -3 दूसरे समीकरण से, b2 की वैल्यू -6 और c2 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है। यदि राइट हैंड साइड में है तो उसको हमको कहाँ लाना है, लेफ्ट में लाना है। तो अब यहाँ से हम यदि a1/a2 निकालें तो कितना आएगा, देखिए,
1/-3 यानी कि ऋण 1/3 हो जाएगा। B1/B2 निकालें तो ये हो जाएगा 2/6, तो 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर ऋण 1/3 आ गया है भी। ठीक है, तो यदि ये दो बराबर आ जाते हैं तो उस केस में फिर C1/C2 भी अवश्य निकालना है आपको। C1/C2 तो यहाँ पर यह आ रहा है ऋण 5/1। ठीक है, तो ये बराबर A1/A2 बराबर है, तो कंडीशन क्या आ रही मेरी, A1/A2 बराबर है B1/B2 और वो बराबर नहीं है C1/C2। तो ये कौन सा केस होता है, ये कौन सा केस है बच्चों, ये समांतर वाला केस है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और वो C1/C2 के बराबर नहीं है तो इस केस में समांतर रेखाएं मिलेंगी मुझे। ठीक है, रेखाएं कैसी मिलेंगी, समांतर होंगी, तो मुझे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों बोल रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी का मतलब एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस केस में ये बिंदु क्या कहलाता है, मेरे को प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु ही हल कहलाता है। तो क्योंकि एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो इसलिए इस केस में सिर्फ एक हल मुझे प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए kx धन 3y बराबर 8 और 4x धन y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय माने यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक और केवल एक बोला जाता है इसका। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन है वो है kx धन 3y, 8 को इधर ले आएंगे, ऋण 8 बराबर 0 और 4x धन y, 1 को इधर ले आएंगे, ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये शर्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 की जगह पर क्या है, A1 माने x का गुणांक, k/A2 माने नीचे वाले दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 है, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, B1/B2। B1 कितना है 3, y का गुणांक, और यहाँ y का गुणांक कितना है 1, 3/1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k/4, 4 से गुणा कर देंगे इस तरफ भी 3/4 गुणा 3/1 गुणा 4। ठीक है, तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल, तो k गुणा को 1 से गुणा करेंगे, k किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 4×3 12 के। 4 से क्यों गुणा किया, ताकि मैं इस 4 को क्या कर सकूं, हटा सकूं यहाँ से नीचे से। ठीक है, तो 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, k को 1 से गुणा करेंगे तो k आ जाएगा, यहाँ 3 चको 12, 12 में 1 का भाग 12 बार, तो k बराबर नहीं होना चाहिए 12 के। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी जो है वो सत्य है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y बराबर 10 का हल है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए, यह है x ऋण 2y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर बराबर 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2y हो जाएगी। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या है, 3x धन 4y बराबर 10, तो यहाँ पर से x का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x धन 4 गुणा x की जगह पर कितना आया है 2y,
3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है 2y धन 4y बराबर 10। तो यह हो जाएगा 6y धन 4y बराबर 10, 6 4 है 10, 10y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/10, 10 का भाग 10 में एक बार, तो y बराबर आ गया 1। तो y का मान 1 आ गया। ठीक है, अब y का मान यहाँ रख देंगे, तो x बराबर 2 गुणा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो सॉल्यूशन क्या हुए, x बराबर 2, y बराबर 1। तो कौन सा विकल्प सही होगा, x बराबर 2, y बराबर 1। तो विकल्प 1 क्या है, सत्य है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण के x ऋण 5y बराबर 2 और 6x धन 2y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। बोलो कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होगा का मतलब क्या है कि रेखाएं कैसे हो रही होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। 6th क्वेश्चन के लिए देखिए, 6th क्वेश्चन के लिए कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो समांतर होने की जो शर्त है वो क्या है, a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, यही शर्त है। तो यहाँ पर अब हम a1 और a2 की वैल्यू रखते हैं। a1 कितना है k, a2 कितना है 6 बराबर a2 कितना है, सॉरी b1 कितना है ऋण 5 और b2 कितना है 2, y का गुणांक। ठीक है, बराबर नहीं है c1 कितना है ऋण 2, 2 को उधर ले जाएंगे तो ऋण 2 होगा, 7 को इधर लाएंगे इस पक्ष में तो ऋण 7 हो जाएगा। तो ये यहाँ से जो कंडीशन बनेगी वो आप, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है वाला कंडीशन कोई नहीं है, तो मुझे ये वाला नहीं लेना है, ये वाली कंडीशन मुझे ये वाले को नहीं लेना है, ये वाले को लेना है। ठीक है, ये वाली चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर, k/6 बराबर ऋण 5/2। ये बात आई समझ में, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है वाला ऑप्शन कोई नहीं है ना, तो यहाँ से तो मेरे को बराबर नहीं है वाला मिलेगा यदि मैं इसको लूँगा। तो यहाँ वैसे भी k है नहीं, सॉरी मैं क्या ले सकता हूँ, या तो इसको इसके साथ ले सकता हूँ या फिर इसको इसके साथ ले सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि बराबर वाले ही मेरे पास शर्तें हैं, तो इसलिए मैं जो है इसी को लूँगा। तो ये k बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 5/2 गुणा 6, तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऋण 15। तो कौन सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है डी वाला, k बराबर ऋण 15। ठीक है, यदि ऐसी शर्त तो होती ना कई बार, तो एक बार मैं किसको लूँगा, इसको मैंने जो गलत बोला है, क्योंकि यहाँ तो k है ही नहीं ना, या तो मैं इसको इसके साथ लूँगा इन दोनों को, या फिर इनको और इसको लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से बराबर नहीं वाली शर्त आएगी, यहाँ पर बराबर वाली शर्त आएगी। सातवां क्वेश्चन है देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x धन 2y बराबर 3 और 5x धन ky बराबर 15 के अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब लाइन्स क्या है, समपाती हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन है। तो इसके लिए जो शर्त है वो क्या होती है बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है। अब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए। a1 b1 c1 क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x का गुणांक कितना है 1, ठीक है, बट्टे a2, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5, b1 पहले समीकरण में y का गुणांक 2, दूसरे समीकरण में y का गुणांक k।
अब पहले समीकरण में अचर पद, इसको इधर ले आएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, और वहाँ 15 को इधर ले आएंगे तो ऋण 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से 1/5 बराबर 2/k। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k बराबर 5 दूनी 10। तो आंसर मुझे मिल गया है, क्योंकि एक शर्त यह है तो दूसरे को मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये k की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। यहाँ से भी निकालोगे तो भी उतनी आएगी। ठीक है, प्रश्न 8 है। अब देखिए ये, ठीक है, समझ आ गई बात। प्रश्न 8 में थोड़ी सी गलती भी हुई है, ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर 2y है, 3y सॉरी। ठीक है, यह है रेखाएं 2x धन 3y ऋण 9 बराबर 0 और 4x धन 6y ऋण 18 बराबर 0 होंगे। प्रतिच्छेदक इंटरसेक्टिंग, संपाती, कोइंसिडेंट, समांतर, पैरेलल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम रेशियोज का। ठीक है, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना होगा? 2/4। ठीक है, x का गुणांक पहले समीकरण में और बट्टे x का गुणांक दूसरे समीकरण में। 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। b1/b2, y का गुणांक पहले समीकरण में 3, y का गुणांक दूसरे समीकरण में 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। अब c1/c2 निकालना पड़ेगा। यदि ये दो बराबर आते हैं तो c1/c2 निकालना है आपको। ठीक है, अचर पद पहले समीकरण में ऋण 9, अचर पद दूसरे समीकरण में ऋण 18। तो ऋण ऋण कट के धन हो गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये भी 1/2 आ गया। तो क्योंकि तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ऐसे कब होता है? जब रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती, समपाती, कोइंसिडेंट लाइन। रेखाएं समपाती हैं इस केस में। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। नौवां क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 तथा 2x धन a प्लस b एक ब्रैकेट में है गुणा y बराबर 10 के अनंत हल हों, ठीक है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, तब इनमें से कौन सी शर्त होगी? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, तो यहाँ पर क्योंकि इन्फिनेटली अनंत हल, अनंत हल के लिए क्या शर्त होती है हमारी, वो लिख देंगे। ठीक है, ये a1/a2 अनंत हल कब होते हैं? जब रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। तो शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 क्या? a1 माने पहले समीकरण में x का गुणांक 1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 बराबर b1/b2, पहले समीकरण में y का गुणांक 2, दूसरे समीकरण में y का गुणांक a प्लस बी है। देखिए y किससे गुणा हो रहा है? a प्लस बी से, बराबर पहले समीकरण में अचर पद ऋण 5, दूसरे समीकरण में अचर पद 10 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ऋण 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो यह हो जाएगा, आपको इन दोनों को लेके निकाल सकते हैं आप क्या आंसर होगा, क्योंकि ये रेशियो भी 1/2 ही आएगा। देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। देखो इतना सरल सा सवाल है लेकिन थोड़ा कठिन सा लग रहा था ना। देखो तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए समीकरणों 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 और 2x ऋण y धन 9 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर है। ठीक, तो इसमें भी यही चीज़ निकालनी है हमको क्या निकालना है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है। तो A1/A2 निकालेंगे, 10th क्वेश्चन है। A1/A2 बराबर कितना आएगा, पहले समीकरण में x का गुणांक 6, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2। ठीक है, 2 × 2 2 3 6 बराबर कितना आ गया 3। B1/B2 पहले समीकरण में y का गुणांक -3, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1, तो ये कितना आ गया, ये भी 3 आ गया। ठीक है, ऋण से ऋण कैंसिल, धन। अब यदि ये दोनों बराबर आ गए तो C1/C2 भी निकालेंगे। C1/C2 पहले समीकरण में अचर पद 10, दूसरे समीकरण में अचर पद 9। ठीक है, तो इसके वैल्यू तो 3 के बराबर आएगी नहीं, तो मेरी जो कंडीशन बनी वो ये वाली बनी, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये केस का किसका होता है बच्चों, ये केस होता है समांतर रेखाओं का। ठीक है, तो इस केस में आपको कोई भी हल नहीं मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। तो आशा है आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन ये। ग्यारहवां क्वेश्चन है, देखिए, यदि 2k-1, k समीकरण 10x ऋण 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान होगा। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन यदि आपने किया नहीं है तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो करना क्या है आपको, एक्चुअली में इसका हल है, तो यदि कोई भी हल आपको दिया हुआ है तो हल क्या करता है, उस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा इसमें 2k-1 और y की वैल्यू क्या रखूँगा, k रखूँगा। तो एक क्या बन जाएगा मेरा, इसमें क्या है 10x ऋण 9y बराबर 12। तो क्योंकि 2k-1 और k क्या है, इस समीकरण का एक हल है, तो इसमें x की जगह पर या x की वैल्यू होती है या y की वैल्यू होती है, क्योंकि हल हमेशा किस रूप में होते हैं, x y रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू समीकरण में रख देंगे। 10x की जगह पर 2k-1 -9 × k = 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20k ऋण 10 ऋण 9k बराबर 12। तो 20k में से 9k घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11k बराबर 12 धन 10, तो 11k बराबर 22, तो k बराबर हो जाएगा 22/11। 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो k का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। बारहवां क्वेश्चन, समीकरण y बराबर 0 और y बराबर ऋण 7 के हल हैं। एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को मैं लिखूँगा y बराबर 0 है एक समीकरण, दूसरी समीकरण है y बराबर ऋण 7। ठीक है, तो इस समीकरण में को मैं कैसे लिखूँगा बच्चों, इसमें x है ही नहीं, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 धन y धन 0 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं। मैंने इसको किस रूप में लिख दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में लिख दिया। अब इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं हम, y धन 7 बराबर 0, 7 को इधर ले आए। अब इस समीकरण को भी इसी रूप में लिखूंगा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा मेरा, 0, 0x
प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बात आ गई समझ में बस, जिसने एक यही करना है इसमें। अब करनी है गुणांकों की तुलना। यदि मैं a1 बट्टे a2 निकालता हूँ, ठीक है, तो ये तो क्या आ जाएगा मेरा 0 बट्टे 0 ही आ जाएगा। तो 0 बट्टे 0 की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि शून्य से भाग देने का कोई भी रूल गणित में नहीं है। तो सीधे सीधे इसमें कोई हल तो हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों बराबर है, या चलो देखते हैं फिर a1 बट्टे a2 तो 0 बट्टे 0 आ रहा है, लेकिन b1 बट्टे b2 किसके बराबर, इसकी वैल्यू तो निकल ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं, इनके समीकरण बना लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे कार्तीय तल में इसको दिखाते हैं। तो ये x है मेरा, x डैश y y डैश। तो x अक्ष पर, इस अक्ष पर इसका जो समीकरण होता है बच्चों, इस रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर 0 होता है। तो इस पर y क्या है, 0 है, क्योंकि ये मूल बिंदु होता है मेरा 0 0। तो इस पर जो है y 0 होता है x अक्ष पर, इस लाइन पर। तो y बराबर 0 वाली लाइन जो है वो मेरी यह है, समझ लो आप। जो x है ना, ये y बराबर 0 का ग्राफ है, आलेख है, सॉरी, ठीक है। और दूसरा y बराबर ऋण 7। अब y बराबर ऋण 7 कहाँ होगा, नीचे को होगा ना कहीं पर, माना यहाँ पर है ऋण 7, ठीक है। तो y बराबर ऋण 7 जो है उसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई। इस जगह पर हर पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, ऋण 7 होगी। x की वैल्यू तो बदलेगी, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, माना यहाँ इस बिंदु पर ऋण 7 है मेरा, तो ये क्या होगा, हर पॉइंट पर y की वैल्यू ऋण 7 होगी। तो y बराबर ऋण 7 की लाइन जो होगी वो ये होगी। तो आप देख रहे हो ये दो लाइनें कैसी हैं, समांतर है, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं y बराबर 0 और y बराबर ऋण 7, ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, समांतर हैं, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। तो इस स्थिति में हमको कोई हल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसको तो कंपेयर करके न करें, इसको हम कैसे बनाएं, ऐसे ग्राफ बना के। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उस केस में हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नोट करना बढ़िया करके। थर्टीन क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन भी है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x ऋण 7y ऋण 3 बराबर 0 और 2kx धन 7y ऋण 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 है। तो के किस मान के लिए, देखो ये के किस मान के लिए ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं, इनके जो हल हैं x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 2 है, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करते हैं, x की वैल्यू, समीकरण 2 क्या है मेरी, जहाँ k है, 2kx धन 7y बराबर ऋण 5 बराबर 0, ये मेरी इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या रख दें, x बराबर 1
और y बराबर ऋण 1 रखने पर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन है ये पहले टाइप का सवाल, ठीक है, इसी टाइप का सवाल है। तो इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे, 2 गुणा k गुणा x का मान 1 रखेंगे, धन 7 गुणा y का मान ऋण 1 ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2k ऋण 7 ऋण 5 बराबर 0। तो 2k ऋण 12 बराबर 0। तो 2k बराबर हो जाएगा 12 और k बराबर हो जाएगा 12/2। तो 1 कम 2 2 छक्का 12। तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, C 6। ठीक है, तो आशा है आपके समझ में आए होंगे क्वेश्चन ये।